गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 25 और आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज की माध्यिका और शीर्षलंब। माध्यिका क्या होती है, यहाँ देखिए बेटा। सबसे पहले जब भी कभी आपको एक त्रिभुज बनाते हैं, जैसे यहाँ हमारे पास है त्रिभुज ए बी सी। यहाँ ये जो बी सी भुजा है, हमने इसका एक मध्य बिंदु लिया डी। ये जो डी है ये क्या है, मध्य बिंदु, यानी कि उसने बी सी को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया कि ये जो हिस्सा बी डी है और ये जो हिस्सा सी डी है, ये दोनों बराबर है। और जब इस मध्य बिंदु को हम इसके सामने जो शीर्ष है ए त्रिभुज का, उससे मिलाते हैं, तो ये जो रेखा ए डी बनी बेटा, इसको हम कहते हैं माध्यिका। क्या कहते हैं हम इसे? माध्यिका। यानी कि जब भी कभी त्रिभुज की किसी भी एक भुजा का हम मध्य बिंदु लेंगे, ठीक है, और उसको उसके सामने के जो उसके सम्मुख शीर्ष है, जो उसके अपोजिट आ रहा है, उससे आप मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगी? त्रिभुज की माध्यिका। यहाँ देखिए परिभाषा भी लिखी हुई है। किसी त्रिभुज में शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज की माध्यिका। और इस तरीके से किसी भी त्रिभुज में अधिकतम कितनी माध्यिका हो सकती है? अधिकतम 3। जैसे अभी हमने शीर्ष ए से बनाई तो ये आया ए डी माध्यिका। मान लीजिए ये हमारा ए सी है, इसका मध्य बिंदु हमने देखा यहाँ पर कोई बिंदु जो इसका मध्य बिंदु है उसका नाम हमने अगर ई दे दिया, तो जब मैं इस बी को ई के साथ मिलाऊंगी तो ये मेरी दूसरी माध्यिका आ जाएगी। इसी तरीके से ये जो शीर्ष सी है, इसको भी जब मैं यहाँ मध्य बिंदु से मिलाऊंगी तो मुझे ये तीसरी माध्यिका मिल जाएगी। ठीक है ना। त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 माध्यिका होती है। ठीक है। अब इसके बाद आपको कहा गया है बूझो तो जाने। पता कीजिए कि त्रिभुज की माध्यिका सदैव त्रिभुज के अंदर होती है या बाहर होती है। अब हमने देखा 3 माध्यिका बन रही थी और तीनों ही त्रिभुज के कहाँ है? अंदर है, तो सिंपल है, इसका आंसर क्या होगा? अंदर होती है। क्या त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? ये हमेशा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे बेटा। जब भी आप तीनों बनाएंगे आप इसको ड्रॉ करिएगा, आप देखिएगा तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। त्रिभुज की, अब तीसरा प्रश्न है, त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु को हम कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। ठीक है, उस बिंदु को हम कहते हैं केंद्रक। ठीक है। अब इसके बाद हमें एक और प्रश्न दिया हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाओं के नाम बताइए। यहाँ आपको त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है, आपको माध्यिका का नाम देखना है। अब आप देखिए ये जो पी शीर्ष है, ये यहाँ बिंदु बी से मिल रहा है। और सबसे पहले आपने ये देखना है, ये जो बिंदु बी है ना, देखो यहाँ पे ये एक निशान ऐसा लगा हुआ है और एक इस तरीके से लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो बी क्यू दूरी है और ये जो बी आर की दूरी है, ये दोनों क्या है? बराबर है। ये हमने निशानी लगा दी सिंगल सिंगल मार्कआउट से कि ये दोनों क्या है? बराबर। इसी तरीके से यहाँ हम डबल निशान लगा रहे हैं, डबल लाइंस डाल रहे हैं कि जहाँ जहाँ डबल लाइन है पी सी और सी आर, ये दोनों हिस्से क्या है? बराबर। पी ए 3 निशान लगाया और यहाँ पे भी हमने 3 निशान लगाए, तो पी ए और ए क्यू भी क्या है? बराबर है। तो यानी कि बी जो है क्यू आर का मध्य बिंदु है, सी जो है पी आर का मध्य बिंदु है, और ये जो ए है ये किसका मध्य बिंदु है? ये पी क्यू का मध्य बिंदु है। और इस मध्य बिंदु को हम त्रिभुज के शीर्ष से मिला रहे हैं, सामने शीर्ष से मिला रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी माध्यिका कौन कौन सी हुई? सबसे पहले पी बी, पी बी, दूसरी क्यू सी, और तीसरी माध्यिका हमारी कौन सी हुई? आर ए। ठीक है ना, आर ए। अब इसके बाद हमसे कहा गया है कि अब हम त्रिभुज डी ई एफ की रचना कर रहे हैं वापस फिर से। अब हमने क्या करा? शीर्ष डी से उसके सम्मुख भुजा पर ई एफ एक लंब खींचा। यानी कि अब हमने एक रेखा इस तरीके से खींची, ये जो डी जी है इस तरीके से खींची कि ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है। ज़रूरी नहीं है बेटा कि माध्यिका 90 डिग्री का कोण बनाएगी। माध्यिका जो है वो उस रेखा को मध्य बिंदु पे मिला रही है, उसके सामने जो भुजा है उसका मध्य बिंदु लेती है। पर ये जो डी जी है ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, ये लंब है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं शीर्ष लंब।
ज्यामिति में किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से होकर जाने वाली रेखा जो उस शीर्ष की सम्मुख भुजा पर लंब होती है उसे त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड। अब मुझे इस त्रिभुज में शीर्ष लंब डालना है, तो मैं क्या करूँगी, एक्स से मैंने जब लंब डाला तो ये जो आई इस तरीके से रेखा, ये जो हमने लंब डाला 90 डिग्री का जो कोण बना रहा है, तो ये हमारा हो गया शीर्ष लंब। ये क्या हो गया हमारा? शीर्ष लंब। तो ये जो एक्स पी है ये है हमारा शीर्ष लंब। अब मान लीजिए इसी त्रिभुज में अगर मुझे माध्यिका ढूंढनी है तो माध्यिका कैसे होगी? सबसे पहले मुझे वाई जेड का मध्य बिंदु निकालना होगा। तो ये जो एक्स आर जो बनेगा बेटा, ये मेरी माध्यिका हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं कहूँ आर इस वाई जेड का मध्य बिंदु है तो हम कहेंगे एक्स आर हमारी क्या है? माध्यिका। और ये जो एक्स पी है ये हमारा क्या है? शीर्ष लंब है। तो दोनों में आप अंतर ध्यान से समझ लीजिए बेटा कि शीर्ष लंब में हमेशा आपको 90 डिग्री का कोण मिल रहा है, और जब आप माध्यिका की बात करोगे तो माध्यिका जो है इस सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, यानी कि ये वाई आर बराबर है आर जेड के। ठीक है, वो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष टच कर रहा है। ठीक है बेटा, ये इन दोनों का अंतर को आपने ध्यान से याद रखना है। अब इसके बाद आपको एक प्रश्न पूछा गया है, एक त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्ष लंबों की रचना हो सकती है? 3। आप हर एक शीर्ष से ही तो एक एक शीर्ष लंब डाल सकते हैं, तो आएगा आंसर 3। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को हम बेटा लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब केंद्र। जैसे यहाँ पर आपको त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है, आपको कहा गया है शीर्ष लंबों के नाम बताइए। अब यहाँ आप देखिए, लंब के लिए हमेशा ये इस तरीके से निशान लगा हुआ है, 90 डिग्री वाला आपका लंब का निशान लगा हुआ है। तो आपको बताना है शीर्ष लंब का नाम। तो हमारा शीर्ष लंब है पी बी, आर ए और क्यू सी। ठीक है बेटा। अब इसके बाद आपको 2 प्रश्न और दिए हुए हैं। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं को दिखाते हुए एक त्रिभुज की रचना कीजिए। यहाँ आपको अपने आप से ही इस तरीके का एक त्रिभुज बनाना है। ये वाला अपने आप नाप कर बनाइएगा। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज आप बना लीजिएगा, या कोई सा भी त्रिभुज समद्विबाहु बनाइएगा। फिर उनके मध्य बिंदु को निशान लगाइएगा और फिर आप माध्यिका की रचना कर कर दिखाइएगा। दूसरा है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों को दिखाते हुए एक त्रिभुज की रचना कीजिए। यहाँ पे भी आपने त्रिभुज बनाना है और फिर उसके ऊपर शीर्ष लंब डालकर दिखाना है। ठीक है बेटा, आज की वर्कशीट बहुत आसान है। जब आप इसको करेंगे तो सबसे पहले आपने माध्यिका की परिभाषा लिखनी है, ये वाली। ठीक है, और आपने ये एक डायग्राम बनाकर दिखाना है। फिर ये जो 3 प्रश्न आपको दिए हैं, आप ये 3 प्रश्न करेंगे। एक ये वाला प्रश्न करेंगे जिसमें आपको माध्यिका के नाम लिखने के लिए कहा गया है। फिर इसके बाद आपसे कहा, आप ये नोट डाउन करेंगे शीर्ष लंब क्या होता है और डायग्राम बनाएंगे। और उसके बाद जो आपको बूझो तो जाने दिया हुआ है और प्रयास करने के लिए दिया हुआ है, और फिर अभ्यास प्रश्न में वापस आपने दोबारा 2 चित्र बनाकर दिखाने हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको आज की वर्कशीट बहुत आसान लगी होगी। वर्कशीट अगर समझ आ गई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।